हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपकी ओमनी वैन की तेज ज़्यादा से ज़्यादा अगर 60 या 70 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और आपको पता नहीं है, उस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज नहीं है, आपके पास नई नई गाड़ी आ चुकी है ओमनी वैन, नई नई मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आप क्या क्या चीज़ें चेक कर रखते हैं और किन किन चीज़ों के कारण अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आता है, उन चीज़ों के बारे में पूरा इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा उसके साथ कि किन किन से तकलीफ हो सकता है और किन चीज़ों के कारण आपके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या चेक करना दोस्तों, डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी में आपके टायर के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी गाड़ी 60 से 70 हज़ार चली हुई है या फिर आपने चला चुकी है और तब तक की अगर कोई सर्विसिंग नहीं है, गाड़ी खुद ब खुद आपको बताएगी दोस्तों कि क्या क्या प्रॉब्लम उसके रिलेटेड आ रही है। देख सकते हैं, अगर टायरों की बात करेंगे फर्स्ट इसमें अगर टायरों की बात करेंगे तो टायर जो है पीछे के अच्छे खासे रह गए, पीछे में आसानी से डैमेज नहीं होते हैं दोस्तों। सामने के जो है वो आधे जो है आधे साइड से घिसे हुए रहते हैं और आधे साइड से नहीं रहते, या फिर पूरा एक साइड का चक्कर राइट का या फिर लेफ्ट का पूरा घसा हुआ रहेगा। उसका रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है आपकी सस्पेंशन कैंची जो रहती है, उसको बनाना पड़ता है दोस्तों। अगर उसके एंड कटे हुए फटे हुए हैं और सेंटर जो आर्म रहता है बीच का, उसमें अगर प्ले है तो उसके कारण भी जो है प्रॉब्लम आती है इसके केस में। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया होगा कि क्या प्रॉब्लम मेन है आपके स्टीयरिंग के रिलेटेड। जो आपको सबसे पहले बता रहा हूँ तो वो है सस्पेंशन कैंची, उसको चेक करना, उसको सुधार लेना दोस्तों। उसको 2 से 2,500 तक के खर्चा आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। आर्म दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे और एंड कटे हुए हैं वो एंड डाल देना दोस्तों। तो उससे जो है टायर खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अलाइनमेंट कर लेना, उसके बाद आपका तकलीफ पूरा सॉल्व हो जाएगा। पहला एक चीज़। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरे के केस में अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो रहेगा आपका गाड़ी में जो है टाइम बेल्ट चेक कर लेना दोस्तों। अगर दूसरे के पास से लिए हुए होंगे तो उसको पूछ लेना कि आपने कभी टाइम बेल्ट बदला हुआ है या नहीं है वैन का, अपने गाड़ी का। तो क्योंकि ये जो मेन प्रॉब्लम है, ये अगर आप लॉन्ग टूर जाते हो या फिर लॉन्ग बुकिंग मारते हो या फिर स्कूल पे चलाते हो, किस भी चीज़ पे लॉन्ग अगर चलते हो, गाड़ी फेल होने की एक संभावना रह सकती है दोस्तों। इसके केस में जो है टाइम बेल्ट टूट जाता है। मैं आपको खुद प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये जो मेरी गाड़ी है उसका मैंने टाइम बेल्ट 1,00,000 किलोमीटर तक के चला लिया था और डायरेक्टली टूट गया। तो आप ऐसा मत करिए दोस्तों। आपकी गाड़ी अगर 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो टाइम बेल्ट और टेस्नर बेरिंग तुरंत बदल लीजिए, इससे आपका ही फायदा रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। आपने देख लिया दोस्तों, टाइम बेल्ट भी रह सकता है इस केस में। तो तीसरा अगर हम चेक करेंगे तो आपके जो रह गए पट्टे भी चेक कर सकते हैं आप। ज़्यादा किलोमीटर चलने के कारण जो पट्टे का बूस रहते हैं वो भी चेक कर लीजिए। पट्टे के बूस भी जो है मेटल बूस जो रहते हैं पीछे में लगे हुए वो भी कट जाते हैं, उनके कारण भी जो रहता है आपको पट्टों में प्रॉब्लम आ सकती है, आवाज़ करते हैं। अगर आप लोकल रोड पे चलते हैं एकदम तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ कर सकते हो। उन पट्टों की बूस के कारण आपका पट्टा भी तोड़ सकता है। पाटा बोलते हैं, आपके इधर पाटा बोलते होगे, हमारे इधर पट्टे बोलते हैं। तो पाटा जो रहेगा आपका कमान जो रहता है नहीं पीछे में जो रहता है सस्पेंशन, उसको हम पाटा बोलते हैं, तो वो भी टूट सकता है। तो वो एक चीज़ हो गया। उसके साथ साथ देख सकते हैं 3 चीज़ें आपको बता दिया मैंने इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ देख सकते हैं अभी मैंने मेरे दोस्त को भी हेल्प किया था, उसकी भी गाड़ी किन चीज़ के कारण फेल हुई वो बताता हूँ मैं आपको। कि उसका जो हुआ क्या है, उसने लॉन्ग टाइम तक के क्लच केबल चेंज नहीं कराया दोस्तों और क्लच केबल उसका टूट गया। तो टूट जाने से भी गाड़ी एक तो आप धक्का मारकर चालू भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी टोटली पूरी फेल हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुकी है। और समय का भी रहता है दोस्तों, रात में अगर आपकी गाड़ी फेल हो चुकी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल और ब्रेक केबल ये भी चेक कर लीजिए अपनी गाड़ी में। जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है चलती है दोस्तों, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप किन किन चीज़ों को चेक कर सकते हैं जिससे आपका भी नॉलेज जो है बढ़ता चले। तो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच केबल भी आपने चेक कर लिया। उसके साथ साथ ब्रेक ऑयल जो रहता है वो भी कभी कभी, ऐसा तो कम नहीं है तो होता है दोस्तों, अगर लीकेज नहीं है, अगर ब्रेक ऑयल के पाइप जो रहते हैं लगे हुए रहते हैं अपने डिस्क के साथ, तो उनमें अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो आपका ब्रेक ऑयल कम नहीं होगा। पर कभी कभी क्या होता है, ब्रेक ऑयल का लेवल डाउन हो जाता है और आपको अगर वो इसमें भी दिखाई देता है डैशबोर्ड में एक जो है वार्निंग टाइप का साइन लगा हुआ रहता है, वो अगर जल रहा है मतलब आपका ब्रेक ऑयल जो है गाड़ी का कम हो चुका है दोस्तों। उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकता है। आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो जो मेरे हिसाब से मैंने अपने नॉलेज गेन किया हूँ। 1,00,000 1,50,000 किलोमीटर चला लिया हूँ मैंने अपने ओमनी वैन, तो उसके रिलेटेड ही बता रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये भी हो सकता है उसके केस में।
कहने के लिए तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं जो जनरल मेन चीज़ें हैं उनके रिलेटेड बता रहा हूँ। अब अगर आपने 60-70 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर चला लिए तो आपके इसमें पॉपुलर शॉप का भी हो सकता है। पॉपुलर शॉप की जो क्रॉस गोटी रहती है, क्रॉस गोटी बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, तो क्रॉस गोटी जो रहती है सामने में और पीछे में 2 क्रॉस गोटी रहती है दोस्तों, तो उनमें भी प्ले आने के कारण या फिर वो सूख जाने के कारण लॉक हो जाती है, वो बराबर चलती नहीं है। तो वो क्या करती है, आवाज़ करना चालू कर देती है और आपको आवाज़ से भी लगेगा कि क्या कोई बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अपने ओमनी वैन में। तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा दोस्तों, आपको पॉपुलर शॉप मिस्त्री के पास जाकर, मैकेनिक के पास जाकर आपको उसको खोल लेना है और उसको क्रॉस गोटी चेंज करने के लिए बोल देना है दोस्तों। और उस वक्त जो सामने का योग रहता है वो भी चेक कर लेना दोस्तों, योग और ऑयल सील भी जो रहती है सामने में और पीछे में जो ऑयल सील लगी रहती है उनको भी चेक कर लेना है दोस्तों। क्या होता है, अगर ऑयल सील अगर आपकी ख़राब रहेगी तो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। देखना दोस्तों कि अगर आपके बैटरी अगर आपकी पुरानी हो चुकी है तो उसको ज़रूरी वारंटी के अंदर होगी तो रिप्लेस कर देना दोस्तों। अगर वारंटी के अंदर नहीं होगी तब तक की चलती है चालो और डायरेक्टली फेंक दो दोस्तों, दूसरी लगा लो। और मेरे गाड़ी में एमरॉन की लगी है, एमरॉन की 3 ईयर वारंटी वाली लगी हुई है दोस्तों, वो अच्छे से काम करती है और वो लगा देना। नई बैटरी रहेगी तो सेल्फ लेने में भी दिक्कत नहीं करेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिक्कत करेगी। अगर अभी हैवी लोड सिस्टम चलाते हो तो उसमें भी तकलीफ नहीं करेगी, बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। में देख लिया होगा कि बैटरी नहीं होना चाहिए सेल्फ के लिए भी। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे 60-70-80 हज़ार किलोमीटर चल जाती है तो आप गाड़ी में जो रहेगा और प्रॉब्लम ये भी रह सकती है कि चलाने के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं दोस्तों। अगर पहले वाले ने अगर चलाया अच्छी है या फिर आपने अगर आपके हाथ में है तो आपने कैसी चलाई है। और कभी कभी इंसिडेंट रहती है आपके डिफरेंसर जो रहता है उसके बेरिंग कैसे आवाज़ करने हो जाती है, उसके बेरिंग जो रहती है आवाज़ करते हैं तो उसमें क्या करेगा, आपको डिफरेंसर बनाना पड़ेगा। उसमें जो रहते हैं बेरिंग रहते हैं, 4 बेरिंग लगी हुए रहते हैं दोस्तों, तो चारों बेरिंग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपके गाड़ी में ज़्यादा चालू हो गया कि डिफरेंसर का जैसे पॉपुलर शॉप घूमता है तो जो घर का आवाज़ है बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर समान आवाज़ एकदम पीछे से एकदम ज़ोर से आवाज़ करना चालू कर देता है दोस्तों। तो रहता है भी प्रॉब्लम आ सकता है ज़्यादा 1000 किलोमीटर चलने के बाद कि आपको डिफरेंसर के बेरिंग भी बदलना पड़े। वैसे हालांकि तो नहीं बदलना पड़ते पर आ सकता है ये प्रॉब्लम दोस्तों, किन किन गाड़ियों में आ जाता है जल्दी। और साथ ही साथ अगर हम बोलेंगे तो गेयर डंड के बूज जो रहते हैं उनका भी जो रहेगा वो भी चेंज करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि लगाने के कारण जो है डंड के बूज जो रहते हैं वो एकदम कट जाते हैं। कट जाने के कारण जो रहते हैं गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम करना चालू कर देते हैं। गियर डंडी के बूस्ट भी जो रहेगा वो भी बदल देना दोस्तों। उसका छोटा सा पॉकेट एकदम 100 रुपये तक के मिल जाता है आसानी से। और साथ में जो रही एक शाफ्टिंग पट्टी लगी हुई रहती है उसमें भी चढ़ा लेना दोस्तों, जिससे जो है गियर डंडी का प्रॉब्लम जो गियर शिफ्ट टोटल खत्म हो चुकी है। अगर कोई कारण नहीं है तो फिर आपको एक तो मिस्त्री के पास से गियर बॉक्स चेक कराना पड़ता है। गियर बॉक्स में जो बेरिंग लगे रहते हैं वो भी कट जाते हैं दोस्तों। ये जो गियर बॉक्स में जो दाते रहते हैं काउंटर घूमते रहता है वो भी जाने के कारण गियर बॉक्स का भी काम निकल सकता है दोस्तों, वो एक चीज़ हो गया। और अगर आपका जो है एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो है गियर डंडी के बीच में लगा हुआ रहता है नीचे में, तो उसमें भी ऑयल सूख जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब गियर शिफ्टिंग वाली भी प्रॉब्लम आ सकती है 1000 किलोमीटर चलाने के बाद। डिफरेंशियल में भी आ सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आपका गाड़ी का जो मेंटेनेंस है दोस्तों वो अच्छा खासा बना हुआ रहेगा। तो जिससे से आप ऐसा लगेगा नहीं कि ओमनी वैन भी हाई मेंटेनेंस वाली गाड़ी है करके। हाई मेंटेनेंस वाली नहीं है, 0 मेंटेनेंस वाली गाड़ी है। किसी से भी पूछ लो दोस्तों, अगर टाइम टू टाइम वो मेंटेनेंस अच्छा खासा बना हुआ रखेगा उसकी गाड़ी का तो कभी तकलीफ नहीं करेगा। तो ये था छोटा सा जो तक के 1-1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद नॉलेज गेन किया है। तो और एक चीज़ बता देता दोस्तों, जो अपने प्लग वायर रहते हैं, अगर आपकी डेल्को वाली गाड़ी है 2012 मॉडल 15 मॉडल के पहले वाली, तो उसमें जो है उसके चेंज कराना पड़ते हैं दोस्तों। उसके कारण भी है स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी जो है दोस्तों। प्लग और प्लग वायर भी चेंज कर लीजिए टाइम टू टाइम, बहुत समय के बाद प्लग भी नहीं किए तो जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम में भी दिक्कत है और एवरेज के रिलेटेड दिक्कत कर सकती है दोस्तों। तो ये था आज का एक वीडियो, वो इम्पोर्टेंट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों और शेयर करना ना भूलना।